दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं कक्षा 9वीं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2020-21 ओपन बुक के जरिए हो रही है। उसमें आपका जो संस्कृत का पेपर है उसका आज इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 19 तक का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो पेपर है वो फुल सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके बचपन प्रश्न है, उसके बाद हम देखेंगे जो आपके अगले वाले प्रश्न है लॉन्ग टाइप वाले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पेपर है, मैंने यहाँ लिख कर बनाया है, मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं ऐड कर रहा हूँ आपको। जैसे पहला था कि पहले का आंसर आपका होगा गुण संधि, पहले जो आपके विकल्प दिए गए हैं। आपका पहला प्रश्न था कि महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति नेस प्लस चल इत्यस्य पदे संधि अस्ति। तो इस प्रकार इसमें आपको कुछ धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको लिख कर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए आपको इसी के क्रम से आपको एक एक प्रश्न आपको बताता हूँ। पहला हो जाएगा गुण संधि, दूसरे का हो जाएगा आंसर निश्चल, तीसरे का हो जाएगा मनोहर और चौथे का आपका हो जाएगा जो आपका का नंबर का आंसर है अत्र और पांचवे का हो जाएगा पुत्र। इस प्रकार आपके दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। दूसरे में आपका जो पहले का खा नंबर हो जाएगा सप्तशती और दूसरे का घा नंबर हो जाएगा बहुब्रीहि समासस्य, तीसरे का हो जाएगा का नंबर का घाने श्यामा है, चौथे का हो जाएगा गा नंबर अधि, पाँचवें का हो जाएगा का नंबर बालका है। फिर आपके तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न का है, सबसे पहला है तीसरे प्रश्न का पंकज हो जाएगा आपका आंसर, खा नंबर का हो जाएगा रामा है और तीसरे का हो जाएगा अंधकार है, चौथे का हो जाएगा पतनम, पांचवे का हो जाएगा सुरेंद्र है। इस प्रकार आपके तीसरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार आपके क्या हो गए 15 अंक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे है आपका प्रश्न क्रमांक 4, इसमें आपको पहले का हो जाएगा खा नंबर मध्यम पुरुष, दूसरे का हो जाएगा का नंबर एक वचनाम, तीसरे का हो जाएगा गा लड्डकार, चौथे का हो जाएगा गा नंबर उत्तम पुरुष है और पांचवे का हो जाएगा एक वचनाम। इस प्रकार आपका ये चौथा कंप्लीट होता है। फिर आपका जो पांचवा है, तो पांचवे में आपको फिर से विकल्प पूछे गए हैं। पांचवे का जो पहला है उसका हो जाएगा टाप, फिर दूसरे का हो जाएगा का नंबर स्मरणीय, तीसरे का नंबर कित और चौथे का खा नंबर अजा, पांचवे का हो जाएगा सानस। इस प्रकार आपके जो बच्चों प्रश्न पूछे गए थे वो आपके पाँचों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके 25 नंबर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। तो यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो सबसे पहले पहुँच सके। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं। छठवें में आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलानी है। तो सही जोड़ी मैंने यहाँ पर आपके लिए मिलाकर पहले से रखी है। युग्मिल क्रुत तो ए और बा में दिए गई थी। कवची का हो जाएगा कवचधारी, व्रत का हो जाएगा व्रतविहीन और यवा का हो जाएगा वृद्ध है और पापात का हो जाएगा अपद। इस प्रकार आपको अपने जो आंसर कॉपी आपको मिली है उसमें इसी प्रकार से आपको बना लेनी है, ना कि आप ऐसा करो कि इसका हो जाएगा पहला। ऐसे में इस प्रकार आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि आंसर कॉपी में आपको खिचड़ी नहीं पकानी है, तो आपको व्यवस्थित लिखना है इसके सामने इसकी सही जोड़ी। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला आपका आ जाएगा कि जो आपके आदर्श उत्तर हैं, जैसे आपका सातवें का जो आपका खा नंबर पूछा गया था ये आपका सातवें का हो जाएगा, ये आपका का नंबर हो जाएगा। रेखांकित प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे ये आपका घा नंबर का हो जाएगा। मतलब साथ में आपके जो तीनों क्वेश्चन है आपको अच्छे से लिख देने हैं। अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न था, इसमें आपको अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने थे। तो मैंने यहाँ पर 3 श्लोक आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप इनमें से कोई 2 श्लोक लिख सकते हैं। तो आप इन श्लोकों को अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछे गए थे, एक पदेन उत्तर लिखिए। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे प्रसाद की जैसे वर्तते का तंदालुभवती आलोचना कास्ती और ये हो जाएगा तुला के भक्षिता आसित। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे गए थे, इनके आंसर इस प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथे का स्वर्णमय और 10वें का हो जाएगा वाला है। इस प्रकार आपके इसी में सभी आंसर दिए गए हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है 11वां। अब देखते हैं आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि आपको एक अवकाश सार्थम
प्रार्थना पत्र में लिखना था। तो इसका जो आपका व्यवस्थित तरीका है वो इस प्रकार है। सबसे पहले सेवायाम, फिर प्राचार्य महोदय, यहाँ से महोदया, फिर यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, फिर कक्षा 9वीं आवर्ग, मतलब आप ये सब डिटेल्स इस प्रार्थना पत्र में भर देंगे। इस प्रकार आपका 12वीं का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको एक पद्यांश गद्यांश दिया गया है। अपठित संसारे अनेकेसा दुखानाम मूलकरणाम अज्ञानम, इस प्रकार की कुछ पद्यांश दी गई है। इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इन 5 के आंसर आपको इस प्रकार हैं। इसका सबसे पहले गद्यांश तो अशिक्षा और अज्ञानम, फिर दूसरे का हो जाएगा तो ए, तीसरे, चौथा, 5वां। इसी प्रकार आपको 5 के जो आंसर हैं अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि मैं इनको आपको एक एक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। आपको वीडियो को रोक करके अपने आंसर कॉपी में लिखते जाना है। फिर आपका अगला है कि आपको जो 15वां प्रश्न है, अशुद्ध कारक वाक्य यानी शुद्धकरण है। तो अशुद्ध वाक्य कुछ दिए गए हैं, जैसे एक दिया गया है वृक्षात् पत्राणि पतति, फिर कृषक ग्रामे गच्छति, पिता पुत्रस्य सह गच्छति, इस प्रकार आपको जो दिए गए हैं। और चौथा दिया गया है कि त्वं पुस्तकम पठति, इस प्रकार आपके जो शुद्ध वाक्य करने हैं ये इनके शुद्ध आंसर हो गए। तो आपका जो पहले का आंसर हो जाएगा वृक्षात् पत्राणि पतति, ये दूसरे का, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों आपको आंसर कॉपी में अच्छे से तैयार कर लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां। तो 16 में आपको कुछ एक वाक्य में मतलब 3 प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। ये एक पदन वाले उत्तर हैं। तो एक 16वां का जो पहला है ये है, दूसरे का ये, और ये हो जाएगा आपका इसी के जो आंसर हैं यहाँ पर दिए गए हैं। ये पहले का हो जाएगा जंतवा है प्रिय वाक्य प्रदातेन तुष्यति, आपको आंसर कॉपी में लिख लेना है। फिर 14वां लिख लेना है ज्ञानते तपोदाय विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है 16वें का आंसर हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई 3 करने थे, तो आपको तीनों यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है 17वां। 17वें में आपको क्या है, गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश के जो आपके क्वेश्चन हैं कुछ पूछे गए हैं, कुछ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हीं 5 का क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो ये 5 के आंसर यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये 5 आपको आंसर कॉपी में लिख देने हैं। फिर इसी के क्रम में आपका 12 नंबर पूछा गया है। तो ये 12 नंबर भी आपको विद सॉल्यूशन के उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा आपका 12 नंबर का यहाँ से यहाँ तक। इसके जो आंसर हैं आपको ये लिखने हैं 1 2 3 4 5, 5 आंसर आपको लिख देने हैं अपने आंसर कॉपी में। फिर आपका जो 7 दिया गया है 7 नंबर का भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार आपके जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं इनका भी आंसर यहाँ पर उपलब्ध किया गया है। ये 5 के आंसर आपके हो गए। तो इस प्रकार आपके इस जो आपका प्रश्न है 17वां प्रश्न, इसमें आपको 3 जो है गद्यांश दिए गए हैं, लेकिन आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उसमें लिखा है कोई 2 करने हैं आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो पहला कर सकते हैं और दूसरा, या फिर पहला और तीसरा कर सकते हैं, दूसरा तीसरा, कोई 3 में से आपको 2 करने हैं। तो आप इन्हें 2 को करिए, ध्यान रखिए, गलती मत करना, वार्षिक का पेपर है, आपको इसमें से 3 में से 2 ही करने हैं। आपका अगला देखते हैं 18वां प्रश्न है। इस प्रकार 18वें में भी 3 दिए गए हैं, इसमें भी आपको 2 करने हैं। तो आपका जो 18वें का पहला है ये आपको पद्यांश दिया गया है। फिर आपका जो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं 5, इन 5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये उपलब्ध है 5 का। तो आप इन 5 को भी अच्छे से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। फिर आपका अगला है 12 नंबर का। 12 नंबर का ये कुछ पद्यांश ये दिया गया है और इसके जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ये हो जाएगा 5 के प्रश्न। फिर आपका जो ग नंबर का है, ग नंबर में भी आपको दिया गया है एक पद्यांश। फिर आपको ये 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं और 5 के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं और ये आपके हो जाएंगे 5 के आंसर। ये हो जाएंगे आंसर 5 के। तो आपको इन्हें भी अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। तो इस प्रकार आपके जो 17वां और 18वां है इनमें आपको 3-3 पद्यांश गद्यांश दिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना इनमें से आपको 2-2 पद्यांश और गद्यांश करने हैं। तो आप इन्हें अच्छे से सावधानीपूर्वक करिए। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं
17-18 तो आपका हो गया। फिर आपका लास्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न। इसमें आपको एक निबंध लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, आपको 4 निबंध दिए गए हैं, आप 4 में से कोई एक निबंध आपको लिखना है। तो इसका जो आप पहला निबंध लिख सकते हैं वो है अस्माकं विद्यालय, या इसी को कहते हैं मम विद्यालय। तो ये आपको दिया गया है। इसमें से आपको लिखना है अस्माकं विद्यालय नगरस्य मध्ये अस्ति। पॉइंटों में लिखना है, यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर 2, फिर यहाँ से 3, जहाँ पूर्ण विराम लगा है वहाँ आपको 1 पॉइंट बना लेना है। तो इस प्रकार आपका ये निबंध कंप्लीट हो जाएगा। फिर यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन दिया गया है कि संस्कृत भाषा महत्तम। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा निबंध रहेगा क्योंकि संस्कृत का पेपर है और संस्कृत भाषा में आप एक निबंध लिखेंगे तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। इस प्रकार आपको ये निबंध लिख देना है अपने आंसर कॉपी में। तो इस प्रकार आपने कक्षा 9वीं विषय संस्कृत जो आपका वार्षिक पेपर जो आपका ओपन बुक सिस्टम से द्वारा प्रचलित किया जा रहा है उसके सभी सॉल्यूशन आपने 1 से 19 तक के सभी प्रश्नों का हल देखा है। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई पर आपकी गणित, विज्ञान, हिंदी और जो है आपके सभी जो है 4 विषयों के आंसर आपको पेपर सहित प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सभी वीडियो को एक साथ आसानी से देख सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के जरिए आप सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने पूरे पेपरों का हल इसी चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई पर उपलब्ध है। तो आपको कहीं भी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर आप बने रहिए। आपको 2 घंटे बाद आपका जो एक और पेपर रह गया 4 अपलोड कर दिए गए, ये 5वां है, 6वां आपको 2 घंटे बाद प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने पेपर फुल सॉल्व कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।